नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में 1 साल से किसानों का प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर बदस्तूर जारी है। तो सबसे पहले चर्चा इसी बात पर करेंगे। तो किसानों की जंग बदस्तूर जारी है। बीते 10 महीने से 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान विरोध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आज 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें आज सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक, यानी कि अब से कुछ देर पहले तक भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारत बंद का असर देखने को भी मिला, तो कई जगहों पर असर नहीं भी देखने को मिला। 8 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजधानी लखनऊ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, सहारनपुर, बांदा, शाहजहांपुर और गाजियाबाद। वह 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार 11 महीने से गाजीपुर यूपी गेट पर धरना दे रहे किसानों का संयुक्त मोर्चा के आदेश के बाद सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया था। तो वहीं भारत बंद पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में सफलतापूर्वक देखा गया। राकेश टिकैत की ओर से सरकार पर और कुछ लोगों को षड्यंत्र के तहत भारत बंद फेल होने की अफवाह का भी हवाला दिया। गाजीपुर यूपी गेट पर किसानों की ओर से सुबह से ही NH 24/9 दिल्ली मेरठ हाईवे को बंद किया गया था, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा गया था। वो तो जनता बताओगी भाई, टीवी तो दिखाओगा ही, फैल तो दिखाओगा टीवी के लोग, तो फैल दिखाओगे, जनता दुखी होगी। ये फैल दिखा रहे, मतलब ये बिल्कुल सील बंद से आ गया। अगर किसी को कुछ रिलीफ दे दी, आने जाने में कुछ छूट दे दी, तो उसका मतलब ये मानते हैं कि कमजोरी होगी। घोषणा पत्र में कुछ और का आजकल पहले और बढ़ाया और उसका हिसाब किताब दे दे पहले, जितना नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से जनता ने वोट दी थी, 375 रुपए की बात करी थी, इस बीच में 450 रुपए की बात करी थी और बढ़ाया 25 रुपया। सारे मुद्दों पे है, बिजली पे है, गन्ने पे है, पौधे पे है, सब चीजों पे है, अन्ना जानवरों पे है, सब चीजों पर नाराजगी है। पूरी सरकार फेल हुई है। किसानों के लिए आलू का किसान बर्बाद हुआ, MSP पे खरीद नहीं होती, ये सारी चीजें हैं। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट भी किया और लिखा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में भारत बंद को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। नागरिकों को हो रही परेशानी के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन किसान भी 10 महीनों से झेल रहे हैं तमाम परेशानियां। किसानों की ओर से आकस्मिक वाहनों को निकलवाने और यात्रियों के लिए पानी, चाय, दूध के बेहतर इंतजाम भी किए गए हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज भारत बंद किया, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस पर कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला। इस कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दंभी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से भारत बंद को लेकर समाजवादी पार्टी नए आगरा में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई। ताजनगरी आगरा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को लेकर अपने निवास संजय प्लेस से जिला मुख्यालय के लिए कूच किया था, लेकिन उन्हें थाना हरिपर्वत पुलिस ने रोक दिया, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी काटा और थाने में नारेबाजी भी हुई है। सपा महासचिव ने कहा, ये सरकार गूंगी बहरी है, 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी जायज मांगों को लेकर चुप्पी साधे हुए। भारतीय किसान यूनियन ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। समाजवादी पार्टी भी आज के साथ सड़कों पर है। हमारे साथ है रामजी लाल सोन, सर क्या मामला किस तरीके से आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है?
हम उनको अपना समर्थन देने के लिए, समाजवादी पार्टी की ओर से ये भरोसा दिलाने के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से विश्वास दिलाने के लिए आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। संकट की घड़ी में किसान अकेले नहीं है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह के साथ है। हमारा आरोप है कि पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी मांगों को मांगने के लिए तैयार नहीं है, सरकार हटधर्मी कर रही है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है बातचीत के जरिए हल हो सके। ये सरकार इस समस्या का हल नहीं निकालना चाहती। ये कमेटी बनी थी शांता कुमार कमेटी, और उस शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि 6% किसानों को एमएसपी चला सकता है, न्यूनतम समर्थन। यही एक बुनियादी सवाल है। ये आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, और हम लगातार इनकी मांगों के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। सुमन जी, थाने में रोक लिया क्या? हम अपना काम कर रहे हैं, कोई क्या करता है हम नहीं जानते। हमारा आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। कोई चाहे हमें थाने में रोक लेना, गलती में रोक, अपना काम हम कर रहे हैं और अपना काम वो रोक रहे हैं। देखो किस तरीके से रामविलास सुमन जी भाजपा अपना काम कर रही है और हम अपना काम करें, और इसी तरीके भारतीय किसान यूनियन के साथ में सब लोग उतरकर किसान के साथ खड़े रहेंगे। दावत जनता टीवी आगरा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। गाजीपुर से हमारे संवाददाता हैदर अली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में हरिद्वार से संवाददाता जुड़े हुए हैं विकास हमारे साथ में। सबसे पहले रुख करते हैं गाजीपुर का। गाजीपुर से हैदर अली जुड़े हुए हैं। हैदर, अभी इस समय आपके पीछे गाजियाबाद में वाहन जो है सुचारू नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत जिस तरीके का बयान देते हैं, उन्होंने कहा कि क्या चाहते हैं, क्या सीलबंद चाहते हैं? क्या अगर हम आकस्मिक सेवाओं को परमिशन दे रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं, सुविधाओं को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या उसको भारत बंद न माना जाए? ये एक्चुअली की तस्वीरें हैं जो अभी ये NH9 NH24 जो है खोला गया है किसानों के द्वारा। इसे सफाई व्यवस्था करने के बाद, सफाई होने के बाद ही इसको खोला गया। बात की जाए अगर राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत का भी सवाल किया गया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फेल हो गया है, तो उसको उन्होंने आरोप लगाए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस जानबूझकर जाम में फंसते हैं और उसके बाद ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि ये फेल हो चुका है और लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार से कि सरकार हटधर्मी हो गई है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, अब वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वार्ता सरकार करना चाहती है तो हम भी खुले मंच से आना चाहते हैं और वार्ता करना चाहते हैं। और रही बात ये, राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि किसानों के यहाँ बैठे, किसान यहाँ पे उठ जाए, और इसलिए कोई उल्टे सीधे जवाब देते हैं। बात अगर की जाए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के भी दिखाना आधार ये कहा कि गन्ना किसान मूल्य बढ़ाने की बातें करते हैं, किसान मर रहे हैं, किसानों को देखा नहीं जा रहा। अगर किसान सफल होता और उसको भरपाई हो रही होती उसके फसल को लेकर, तो वो आत्महत्या क्यों करता? जी पूजा। बिल्कुल, हमारे साथ में विकास भी जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। हरिद्वार या यूं कहें कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके का असर देखने को मिला है विकास? जो आपको बता दें, या की बात करता है, इसका वैसा जैसे शास्त्रों से देखने को मिला, क्योंकि जिससे से राकेश टिकैत के द्वारा आने वाली जो पंचायत की वास्तव में ऐलान किया था कि आने वाली 27 तारीख जो भारत बनेगा, इसका पूरा व्यापार चाहे हरिद्वार हो या रुचि और लक्ष्य शास्त्रों को देखने को मिला। हालांकि किसान जो अन्नदाता है पिछले लगभग 1 साल से सड़कों है, लेकिन सरकार पूरी तरह से गूंगी धरी बनी है। हालांकि सरकार लगातार किसानों को लेकर बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह से जो है कृषि कानून 3 बिल सरकार के द्वारा रखे गए तो इसको लेकर लगातार किसान सड़कों पर कि किसान जो कृषि कानून 3 बिल है उनको माफी है, लेकिन अन्नदाता जिस तरह से सड़कों पर, हालांकि सरकार पूरी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। हरिद्वार के माध्यम से सब पूरा व्यापार का आज भारत बंद का अभियान में दिखा है, चाहे वो रुचि हो या फिर लक्ष्य तो बात न करो तो लक्ष्य में खासकर जिस तरह से किसानों के द्वारा आज विरोध जताया गया है, कहीं न कहीं जो है वहाँ पर रैली भी निकाली गई है। कई किलोमीटर की यह रैली सरकार के खिलाफ निकाली गई। सरकार के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन करे, लेकिन सरकार पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं। हालांकि राकेश टिकैत का जिस तरह शास्त्रों को बयान आया कि अभी भारत जो संपूर्ण तरह से जो बंद है, हमने छूट दे रखी है कि रोज चल रहा है कि हमने जाम नहीं लगा, तो इसको जो सरकार हल्के में न ले। आने वाले टाइम में जो कई किसान लोग है वो इससे भी बड़ा आंदोलन करके दिखाएगा अगर किसान जो है 3 कानून बिल वापस नहीं लेती है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। रोटी हमारी खा रहे हैं, सब्जी हमारी खा रहे हैं, मसाले हमारे खा
तो वही राजधानी में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन विभाग के स्वर्ण जयंती वर्ष पर कई कार्यक्रमों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, मेयर संयुक्ता भाटिया भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे गोमती रिवर फ्रंट गोमती नगर में आयोजित होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा 5 दिन के प्रवास पर आज लखनऊ पहुंची हैं। वो इस दौरान कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा और प्रदेश के कई शहरों में अपनी जनसभाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ विस्तृत चर्चा भी करने वाली है। संगठन के भीतर उपजे असंतोष को थामने की कोशिश के साथ ही वो पार्टी की चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। 1 महीने में तकरीबन 2 हफ्ते के अंतराल पर प्रियंका वाड्रा का दोबारा लखनऊ आना अकारण नहीं है। जितिन प्रसाद की कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने के बाद मिर्जापुर की मणिडाह सीट के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे ललितेश पति त्रिपाठी ने भी बीते दिनों पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा पार्टी अब प्रतिज्ञा यात्रा और प्रियंका वाड्रा की जनसभाओं का सिलसिला पितृपक्ष के बाद नवरात्र में शुरू करने की तैयारी कर रही है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, 5 दिन का प्रवास है प्रियंका गांधी का, लगता है कि जान फूंक पाएंगे, क्योंकि ललितेश पति जिस तरीके से उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, पहले जितिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस का, वो टूटे, लोग लगातार बिखरते जा रहे हैं और बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने लोगों को समेट के रखना, एक सूत्र में पिरो करके रखना। देखिए, चुनौतियां भी और बड़ी होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में, इसमें भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो एक एक जिले से 3-3 या 4-4 लोग दावेदारी में होंगे। ऐसे में किसी एक को टिकट देना और फिर 2 लोगों को नाराजगी उनकी दूर करना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए फिर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी मंथन होगा। फिलहाल कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, वो अपने घर पहुंच चुकी है, कॉल हाउस पहुंच चुकी है और आज उनकी उम्मीद कम है कि वो प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। लेकिन कल सुबह 11 बजे से मीटिंग का दौर शुरू होगा और वह ऐसे ही जो सलाहकार समिति और रणनीतिकार समिति है उनके साथ बैठक करेंगे, उनके साथ वो बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा नस भी टटोली जाएगी कि प्रदेश में कांग्रेस को लेकर क्या माहौल है, कितने % जो दावेदार हैं वो क्या सोचते हैं और किस तरह से लोग दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों से आए हुए जो लोग होंगे उनको लेकर कैसे एडजस्ट किया जाएगा, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको कैसे खुश रखा जाएगा अगर उनका टिकट कटता है तो कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनको लेकर मंथन होगा। अभी देखना होगा कि जो प्रियंका गांधी कल से इस बैठक को शुरू करेंगे। जी तो आखिर सवाल मेरा ये है कि देखिए, जब बीजेपी की कार्यशैली पर हम नजर डालते हैं, बीजेपी की कार्यशैली बूथ पर फोकस्ड रहती है। वो चाहते हैं कि बूथ को जितना ज्यादा प्रबल किया जा सकता है किया जाए ताकि चुनावों को बेहतर ढंग से हम लड़ सके। लेकिन जब कांग्रेस की कार्यशैली पर हम नजर डालते हैं तो उतना ज्यादा कह सकते हैं कि पेट में आग नहीं है, सड़क पर संघर्ष नजर नहीं आता। तो क्या अब प्रियंका गांधी के 5 दिन के प्रवास के बाद वो आग नजर आएगी, सड़क पर संघर्ष नजर आएगा, या फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला कहावत चरितार्थ होने वाली है? देखिए, प्रियंका गांधी का ये 1 महीने में दूसरा दौरा है। पहले वो आई और 4 से 5 दिन रुक के गई थी, अमेठी और रायबरेली भी पहुंची थी और 1 महीने के अंदर वो दोबारा आई हैं और इस बार भी वो 5 दिन लखनऊ में रुकेंगी। इसके बीच में कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली एक बार फिर वो जा सकती हैं और खास बात है कि इस 5 दिन के दौरे में वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ही काम करेंगी। इस बार का जो दौरा है प्रियंका का, वो बताया जा रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी और कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जो कांग्रेस को लेकर जो माहौल बनाना है उसको लेकर ही लहर बनानी है और जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जोश भरना है। तो जाहिर तौर पर इस बार की जो मुलाकात है वो आम कार्यकर्ताओं के साथ भी होगी, जो यहाँ पर जो प्रदेश के जो नेता हैं उनके साथ भी होगी और एक रणनीति तय होगी और इसके साथ ही जो एक यात्रा निकालनी है कांग्रेस को, उसकी भी एक डेट क्लियर होगी कि आखिर किस दिन से कांग्रेस की वो यात्रा प्रदेश भर में निकलेगी और जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको जोड़ा जाएगा ताकि जो बूथ स्तर की जो आप बात कर रहे हैं उस बूथ स्तर को मजबूत किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि सांसद संगम लाल गुप्ता पिटाई मामले पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनना चाहिए। प्रतापगढ़ के एक वीडियो ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, जहां पे आरोप लगा संगम लाल गुप्ता जो सांसद हैं उनके साथ मारपीट की गई और आरोप था
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी पर। आज वो हमारे साथ हैं और बताएंगे कि आखिर उस वीडियो की सच्चाई क्या थी और उस वीडियो में जो बताया गया कि संगम लाल गुप्ता जो सांसद है और उनके साथ मारपीट हो गई, तो कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े हुए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भी। सामने दिख रहा है वो संगम लाल जी नहीं हैं जो जमीन पे गिरे हैं और जिनके साथ अभद्रता हो रही है। वो ओम प्रकाश पांडे, गुड्डू हारा हुआ ब्लॉक प्रमुख का एक आपराधिक इतिहास का आदमी है। वो अभी कांग्रेस छोड़ के गया है। ये इतना बड़ा झूठ किया गया, उसका मैंने पर्दाफाश कर दिया वीडियो के साथ। ना मेरी चुनौती है, या वो वीडियो दिखाएं जिसमें वो मार खा रहे हो या दुर्व्यवहार हो रहा है, वरना मीडिया से माफी मांगे, सदन से माफी मांगे और पूरे प्रदेश की जनता से कहें मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला। तो कहने का मतलब जो मार खाए वो दूसरा शख्स था और कुर्ता फाड़ के जो अपना बयान जारी कर रहे थे वो सांसद अपना बयान जारी कर रहे थे, उसको बता के। जो मार खाया वो फुल स्लीव पहने हुए और ये इनकी हाफ स्लीव है, तो झूठ वहीं से हम लोगों के दिमाग पे शंका आई और फिर हजारों लोग देख रहे थे। इनसे कुछ हुआ ही नहीं, इनको तो सम्मान इनके सिक्योरिटी वाले लोग ले गए। अब इनकी नीयत इसी साफ होती है, कमजोर आदमी, इनके 4-5 लोगों ने इनको इस्तेमाल कर लिया कि इनकी सारी सिक्योरिटी इनको पहुंचा देती है कार तक सुरक्षित, और उसके बाद ये मीडिया से कहें कि मुझे मारा गया। ये एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का एक साथ कार्यक्रम कैसे लगा था, वो क्या वजह थी? सरकारी काम में विधायक भी जाते हैं, सांसद भी जाते हैं, निर्वाचित। टाइमिंग का कुछ होगा आपके साथ? देखिए, उनका 12 बजे था, हमारा 2:30 बजे था, हम 2:30 बजे पहुंचे। तो ये कपड़े कहाँ फटे सांसद के? आपको क्या लगता है जो शर्ट फटी, बाद में वीडियो जारी किया, ये कहाँ फटी शर्ट उनकी? मुझे लगता है कि यही 3-4 कार्यकर्ताओं ने वहां जाके उनको सलाह दी होगी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा फाड़ लिया, इसको बचा लिया। तो मुकदमा जो हो गया है फिलहाल आपके ऊपर, उसके बारे में क्या कहेंगे? तथ्यों के आने के बाद जांच एजेंसियां अगर ईमानदारी से करेंगी तो कुछ मुकदमे में रह ही नहीं गया। मुझे पूरा भरोसा है कि ईमानदारी से करेंगे। तो देखिए, प्रमोद तिवारी जी का साफ तौर पे कहना है कि वो वीडियो ही फेक था जिसे जारी किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर उन सांसद ने, अपनी छवि को बनाने के लिए और राजनीतिक एक भूमिका बनाने के लिए उन्होंने इस तरह का वीडियो जारी किया, जबकि उनके साथ मारपीट हुई ही नहीं और इस तरह के तथ्य वो साबित भी कर चुके हैं और जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस को उनको पहुंचा भी चुके हैं। तो अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में पुलिस किस तरह का रोल निभाती है और कैसे जांच को आगे बढ़ाती है। कैमरा पर्सन अमन के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का शुभारंभ किया है, जहां पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ में पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने राज्य में उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया। फेस्ट में राज्य के भीतर पर्यटन विभाग के माध्यम से संचालित होने वाली साहसिक गतिविधियों को लेकर जानकारी देने का काम किया जा रहा है। जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी हमने आगे के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन सब में पर्यटन हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश की मूल अवधारणा में पर्यटन है। हमारा पर्यटन विश्व स्तर का हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सभी विभागों को हमने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों में हम टूरिज्म के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं, कहाँ काम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की कनेक्टिविटी, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रोडों की कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर संभव हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हमारा विश्व स्तर का नंबर 1 का पर्यटन यहाँ पर। विंटर टूरिज्म को यमुना माता जो है वो खरसाली में आ जाती है, गंगा माता जो है वो मुखबा में आ जाती है, भगवान केदारनाथ जी ऊखीमठ आ जाते हैं और भगवान बद्री विशाल जो हैं वो पांडुकेश्वर और जोशीमठ में आ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग यहाँ भी शीतकालीन दर्शन करें और उसके साथ साथ औली का आनंद भी लें। हमारे चोपता के अंदर जो रोडोडेंड्रम का जंगल है वो पूरे लाल हो जाता है। देश भर में चल रहे भारत बंद का राजधानी देहरादून में कुछ खास असर नजर नहीं आया। देहरादून के घंटा घर पर बेहद ही कम संख्या में जुटे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करी। पिछले लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी मांग पर कोई फैसला नहीं ले रही है। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 10 माह से भारत का जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर पे चारों ओर दिल्ली को घेर के बैठा है और जो केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ और एमएसपी की गारंटी के लिए पिछले 10 माह से वो किसान बैठे हैं और आप सब जानते हैं कि लगभग 650 किसान वहां पर शहीद हो चुके हैं। उसी के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन और जो हमारा संघ है पूरा किसान यूनियन का, उन्होंने आज भारत बंद का जो है घोषणा की है।
तो वहीं किसान यूनियन के आह्वान पर आज भारत बंद का रामनगर में मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह से ही किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किसानों ने टायर जलाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद किसानों ने जुलूस निकालकर शहर के मुख्य बाजार में घूमकर बाजार बंद को लेकर समर्थन भी मांगा है। वहीं व्यापार मंडल ने इस भारत बंद का समर्थन किया। इसके साथ ही रुड़की में भी उत्तराखंड किसान मोर्चा ने भारत बंद के समर्थन में चक्का जाम किया था। 26 तारीख को हमारे देश का जो अन्नदाता जो किसान है वो वहाँ बैठा हुआ है देश के बॉर्डर पे, जिसमें 700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उसमें पूरे भारत का किसान आज सड़कों पर पूरी तरह बाजार बंद है। हमारा नैनीताल जिला भी लगभग पूरी तरह से बंद के उसमें है और सारे किसान एकजुट हैं। और जब तक ये वापसी नहीं करते ये काले कानून, तब तक ये संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा और किसान सड़कों पर रहेगा और ये आंदोलन चलता रहेगा। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।